आज मैं आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे कलंक कथा भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन घर घर में बप्पा बिराजते हैं और भक्त मोदक, लड्डू, दूर्वा, पुष्प और प्रेम से पूजन करते हैं। लेकिन इसी दिन से जुड़ी एक रहस्यमय कथा भी है, चांद देखने का श्राप। कथा के अनुसार एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को माता पार्वती ने स्वादिष्ट व्यंजन और लड्डू खिलाए। बापा का पेट भरा हुआ था। वह अपनी प्रिय सवारी मूषक पर बैठकर रात के समय लौट रहे थे। रास्ते में अचानक सांप आ गया। मूषक डर गया और उछलकर भाग गया। इससे गणेश जी नीचे गिर पड़े। गणेश जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत उस सांप को उठाया और कमर पर लपेट लिया। फिर मुस्कुराते हुए मूषक पर सवार हो गए। इसी बीच आकाश से यह दृश्य देख रहे चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। चांद ने उपहास करते कहा, अरे देखो, देवताओं में सबसे मोटे लड्डू खाने वाले गणपति जी कैसे गिर पड़े। गणेश जी को यह अपमान बहुत बुरा लगा। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्र, आज की रात जो भी तुम्हें देखेगा उस पर जूठा कलंक लगेगा, उसकी इज्जत बदनाम होगी। श्राप पाकर चंद्रमा घबराकर गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। सभी देवताओं और ऋषियों ने भी विनती की। तब गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम्हें पूरी तरह श्राप से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक उपाय बता देता हूँ। जो कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन मेरी पूजा करेगा, व्रत रखेगा और मेरी कलंक कथा सुनेगा, वह चांद देखने पर भी कलंक दोष से बच जाएगा। तभी से परंपरा बन गई कि गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना अशुभ माना जाता है। लेकिन जो भक्त इस दिन बापा का पूजन और कथा श्रवण करता है, उसे कलंक का कोई भय नहीं रहता। इस कथा का संदेश है कि कभी किसी का उपहास मत करो, चाहे वो देवता हो या मनुष्य। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि उपहास और घमंड पतन का कारण बनते हैं, जबकि श्रद्धा और भक्ति जीवन को मंगलमय बनाती है। इसलिए हर साल गणेश चतुर्थी पर हम बप्पा को घर लाते हैं, पूजन करते हैं और उनकी कलंक कथा सुनते हैं, ताकि हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हो और हर काम मंगलमय बने। गणपति बाप्पा मोरया।